आज के वक्त में अमली तौर पर बहुत सी जगह पर ऐसा नजर आता है कि एक आदमी को तलवार का जितना ज्यादा खौफ होता है ना, तलवार का जितना ज्यादा खौफ होता है, बहुत सी जगह पर ऐसा लगता है कि तलवार का खौफ तो ज्यादा है लेकिन ईमान जाने का डर उतना ज्यादा नहीं है। हाँ? ईमान जाने का डर उतना ज्यादा नहीं। आप एक बात याद रखें कि मौजूदा वक्त में अभी जो हालात बिगड़ रहे हैं उसमें सबसे बड़ा आपका हमारा नुकसान क्या हो रहा है पता है? हाँ? सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हर फसाद या जहां भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तो जो जाने जाती है ना, उससे बड़ा नुकसान ये होता है कि बहुत से लोग टोपियां पहनकर आ जाते हैं और माज़अल्लाह राम का नारा भी लगाने लगते हैं, माज़अल्लाह बुतों की तारीफ भी करने लगते हैं, माज़अल्लाह ये भी कहने लगते हैं कि हम तो ऐसे हैं, सेक्युलर ऐसे हैं कि ये मंदिर हमारे मोहल्ले में है, इनका त्योहार माज़अल्लाह हम मिलकर मनाते हैं। अब आप जरा सोचें कि ये कितना बड़ा नुकसान है। अरे ये जान तो है ही इसीलिए कि आज नहीं तो 50 साल के बाद, 50 साल के बाद नहीं तो 100 साल के बाद जान को तो जाना ही है, जान को तो जाना ही। और जान निकल गई तो जान के निकलने से आप हलाक व बर्बाद नहीं होंगे। अगर हलाकत व बर्बादी है तो वो ईमान के निकलने से हलाकत व बर्बादी है। तो आज सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी कुछ मामला होता है तो बरसाती मेंढक की तरह ऐसे लोग निकल आते हैं कि माज़अल्लाह कुफरिया बातें भी बोल देते हैं, बुतों की तारीफ भी कर देते हैं। और कभी तो अगर किसी नौजवान को समझाएं तो कहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन दूसरे मजहब को गलत न कहें। ये आपको किसने तालीम दी? अरे तुम जब कलमा तैयबा पढ़ते हो ना तो कलमा तैयबा की बुनियाद ही रद के ऊपर है कि जब आप कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो सबसे पहले आप बातिल का रद करते हैं, उसके बाद अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हैं। तो हमारे कलमे की बुनियाद ये रद पर है, कलमे की बुनियाद ये रद पर है। तो इसलिए इस बात को याद रखकर चले कि हमारी जिम्मेदारी जितनी अपनी जान की हिफाजत की है ना, हमारी जितनी जिम्मेदारी हर मुसलमान इस बात को अपने दिल के अंदर बिठाए कि हमारी जितनी जिम्मेदारी हमारे जिस्म की हिफाजत की है, जान की हिफाजत है, एक करोड़ों अरबों गुना ज्यादा हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ईमान को बचाएं, हम अपने अकीदे को बचाएं। अब आप देखें कि एक तो ये कि गैर मुस्लिमों की तरफ से कुछ होता है तो बहुत सी जगह पर जैसे कि रामनवमी वगैरह तो बोले कि जुलूस में जाते हैं, शरबत पिलाते हैं, ये करते हैं, तरह तरह की बातें। और दूसरी बात ये कि हमको अगर कामयाब होना है तो आप मुझे बताएं, कामयाबी अल्लाह चाहेगा तो ही होगी ना। हा? रब न चाहे और आप 25 लाख लोग जमा हो जाए और अल्लाह अगर न चाहे तो आप मुझे बताएं वो 25 लाख लोग आपको कामयाब कर सकते हैं? 25 लाख तलवारें कामयाब कर सकती है। यानी आप कितने भी वसाइल को जमा कर लें, कितने भी वसाइल को जमा कर लें, लेकिन कामयाबी मिलेगी कब? अल्लाह तबारक व ताला चाहेगा तब कामयाबी मिलेगी। अब आज हमारे सामने ऐसे हालात है तो मुझे एक ने एक क्लिप सुनाई कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और कह रहा है आज उलमा का मैं मुहासबा करूंगा कि तुमने मस्जिदें बनाकर किया क्या, तुमने मस्जिदें बनाकर किया क्या, इसको काफिर कहा, उसको काफिर कहा, फला को काफिर कहा, हा? और तुमने दीन का काम किया क्या, तुमने दीन का काम किया क्या। यानी वो ये कहना चाहता है माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, कि जब हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए ना तो अब देवबंदी, वहाबी, गैर मुक़ल्लिद, कादियानी ये सबको भूल जाओ, माज़अल्लाह ये सबको भूल जाओ और जितने भी हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सब के सब एक हो जाए और एक होकर काम करें। तो आप मुझे बताएं कि हमारे बुजुर्गों के दौर में मिसाल के तौर पर आज लोग ये कहते हैं जैसे कि ऐसे हालात में अगर देवबंदी का रद्द करे ना तो लोग क्या कहते हैं, बाज लोग
अरे हालात इतने ज्यादा मुश्किल है और मौलाना तो अभी भी रद्द ही करते हैं। हाँ, मौलाना तो अभी भी रद्द ही करते हैं। इमाम अहले सुन्नत के दौर को याद करें। हाँ, इमाम अहले सुन्नत के दौर को याद करें। हम काम करें, कामयाबी की राह को तलाश करें, लेकिन ये कि अपनी अक्ल और फिक्र से नहीं, हम अपने बुजुर्गों की जिंदगी में तलाश करें कि हमारे बुजुर्गों के सामने ऐसे हालात आए तो उन्होंने किया क्या। क्योंकि हमारे बुजुर्गों की जिंदगी वो ऐसा आईना है ना कि उस आईने के सामने अगर तुम खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा ऐब भी नजर आ जाएगा और इस्लाह का रास्ता भी नजर आ जाएगा। ये हमारे बुजुर्गों की जिंदगी होती है। अब मिसाल के तौर पर आज कहते हैं कि गैर मुस्लिमों के साथ इतने हालात चल रहे हैं, इसलिए रद्द बंद होना चाहिए, देवबंदियों की बुराइयां बंद होनी चाहिए, वहाबी के साथ माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इत्तेहाद हो जाना चाहिए। तो आप इमाम अहले सुन्नत की तालीम का मुताला करें और इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी को आप देखें तो इमाम अहले सुन्नत के कलम ने हमको ये दर्स अता फरमाया कि कुफ्र जहां पर भी होगा उसका रद्द ही किया जाएगा, हालात कितने भी ज्यादा खराब हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात आई, मुसलमान हिंदू के दरमियान इत्तेहाद का नारा दिया गया, बहुत से लोग कशका लगाने लगे। तो आप मुझे बताएं, क्या इमाम अहले सुन्नत ने ये सोचा कि चलो देवबंदी का फितना उठ गया है, अंग्रेजों को भगाना है तो लोग कशका लगाए तो हम उसका रद्द न करें? इमाम अहले सुन्नत की तालीम हमको ये बताती है कि इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे दौर में भी सख्ती से कशका लगाने वालों का भी रद्द किया। इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे दौर में अंग्रेजों का भी रद्द किया। और ये तमाम खुराफात जब चलते थे ना, तो नदवा के नाम से जो तहरीक उठी तो वो टोपियां पहनकर ही तो उठी थी, वो दाढ़ी रखकर ही तो उठी थी, वो मुसलमानों के नाम पर तो उठी थी। लेकिन ऐसे हालात में आला हजरत गैर मुस्लिम का भी रद्द करते हैं, कशका लगाने वालों का रद्द भी करते हैं, गांधी की तारीफ करने वालों का भी रद्द करते हैं, नदवा की जमात का भी रद्द करते हैं, देवबंदियत वहाबियत का भी रद्द करते हैं। क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि इमाम अहमद रजा ने हमको ये तालीम अता फरमाई कि कुफ्र जहां से भी आएगा, जान की हिफाजत बाद में करेंगे। सच्चा रहबर वो होता है जो जान की हिफाजत से पहले ईमान की हिफाजत करता है, जान की हिफाजत से पहले ईमान की हिफाजत करता है। अब आज के वक्त में आप देखिए कि जो इत्तेहाद की और तरह तरह की बातें करते हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि मिसाल के तौर पर आज हमको ताकत की जरूरत है कि नहीं? अरे बोलिए, ताकत की जरूरत है। ताकत मिलेगी कैसे? ये भी तो शरीयत ने बताया। यानी हमको बहुत ज्यादा वसाइल चाहिए, वसाइल यानी लड़ने के लिए अफराद चाहिए, लेकिन आपको वसाइल चाहिए तो आप आजाद तो नहीं है ना। जब कामयाबी देने वाला अल्लाह है, जब कामयाबी देने वाला अल्लाह है, तो जब कामयाबी रब की तरफ से है और यही हमारा अकीदा, यही हमारा ईमान, तो अब अल्लाह तबारक व ताला ही का भी देने वाला है, तो हम वसीला भी वही लेंगे ना जो रब को पसंद होगा। हा? मिसाल के तौर पर मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, अब मुझे खाने की जरूरत है, तो क्या खाने की जरूरत है तो एक मुसलमान आजाद है कि भूख वो कैसे भी मिटा ले, यानी हराम भी खा ले, उसकी इजाजत है? हा? हराम भी खाने की इजाजत नहीं है ना। अगर हराम खा लेगा तो पेट तो उसको लगे भरा हुआ नजर आता है, तो पेट में वजन तो नजर आएगा, लेकिन दिल जो मुर्दा होगा वो नजर नहीं आएगा। यानी आपकी जो भी परेशानी है तो उस परेशानी का हल शरीयत मुतहरा ने आपको अता फरमाया है, उस परेशानी का हल आपको इस्लाम ने अता फरमाया है। अब आप सोचें कि ऐसे हालात में अगर आप ये सोचते हैं कि 25,000 गैर मुस्लिम
तलवारें लेकर निकले, जैसे कि रामनवमी में निकले, तो उनको देखकर आपको डर लगता है ना, उनके करीब जाने में डर लगता है। अब आप जरा ये देखें कि उसको देखकर आपको डर तो लगा, लेकिन क्या उससे ज्यादा अहम ईमान की हिफाजत है? तो तलवार का खौफ तेरे दिल के अंदर है, और देवबंदी के करीब बैठ गया तो गुमराहियत का खौफ तेरे दिल में नहीं है? तलवार का खौफ तेरे दिल के अंदर है। तू ये समझता है कि ये तलवार चलेगी तो जान जाएगी, तो क्या तू ये नहीं जानता है कि हमारे आका ने फरमाया इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम, कि तुम उनके करीब मत जाओ, उनको अपने करीब मत आने दो, कहीं वो तुमको गुमराह न कर दे, कहीं वो तुमको फितने में न डाल दे। तो तलवार का जख्म ये तुझे नजर आता है, लेकिन हमारे आका ने फरमाया इनके करीब जाएगा तो तू गुमराह हो सकता है। आप मुझे बताओ, हमारे और आपके लिए जान का बचाना ज्यादा जरूरी है या ईमान का बचाना ज्यादा जरूरी है? जब हुजूर की जात पर हम ईमान रखते हैं, सरकार ने जो कुछ फरमाया उसको हक जानते हैं, तो यकीन जाने एक ईमान वाले का मामला ये होगा कि वो तलवार को देखकर जितना ज्यादा डरता है ना, उससे कई गुना ज्यादा देवबंदी के पास बैठने से डरेगा, देवबंदी के साथ इत्तेहाद करने से डरेगा। क्यों? कि अगर ईमान चला गया और तलवार से बच भी गया तो जीकर करेगा क्या, और अगर ईमान बच गया और तलवार से मर भी गया तो मर के तेरा क्या नुकसान है? यकीन जाने, इसलिए दोस्तों हमारे ऊपर लाजिम यह है कि हम अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत करें, और इस बात को याद रखकर चलें कि सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है हम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। और इसी को ताजदार अहले सुन्नत सरकार सैयदना मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने बहुत प्यारे अंदाज में बयान फरमाया कि आपने इस पूरे मसले का खुलासा एक शेर में फरमा दिया कि आप फरमाते हैं कि दुश्मने जहां से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, दुश्मने जहां से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, उनके दुश्मन से कभी उनका गदा मिलता नहीं। ये कौन कहता है? ये वो कहता है जिसने मुसलमानों की क़यादत की शुदी तहरीक के अंदर मुसलमानों को कुफ्र से बचाया, और सिर्फ कुफ्र ही से नहीं बचाया, ये नारा देने वाला ऐसा कायद है कि जिसने हजारों मुर्तदों को बाद में ईमान में भी दाखिल किया है। जब ऐसे कायद ने हमको बताया तो यकीन जाने ये वो आईना है, उस आईने के सामने खड़े रहें और खड़े रहकर अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे, और यकीनन अमली तौर पर ऐसे बन जाए कि हमारा अमल ये कहे, हमारा काम ये कहे कि दुश्मने जहां से कहीं बदतर है दुश्मन दीन का, उनके दुश्मन से कभी उनका गदा मिलता नहीं। सिर्फ सुन्नी आपस में एक हो जाए ना तो यकीन जाने इश्के मुस्तफा वो दौलत है कि यकीन जाने कम भी होंगे तो कामयाबी अल्लाह आप ही को अता फरमाए।